सभी विद्यार्थियों का इस YouTube चैनल भोज एकेडमी में स्वागत है। आज के वीडियो में हम लेकर के आए हैं कक्षा 10वीं में इतिहास में औद्योगिकरण युग का बनना। तो इसके हम आपको सविस्तार पूर्वक समस्त अध्याय का अध्ययन करवाएंगे। तो देखिए कि सबसे पहले ये जाने कि ब्लूप्रिंट के आधार पर इस अध्याय से कुल 4 अंक के प्रश्न आएंगे, जिसमें 1 अंक के 2 प्रश्न रहेंगे और 2 अंक का 1 प्रश्न रहेगा। तो देखिए कि किस प्रकार से उद्योगों का विकास हुआ और जो प्राचीन समय था जबकि सारे काम हाथों से होते थे, लेकिन धीरे धीरे टेक्नोलॉजी के विकास के आधार पर औद्योगिकरण का या उद्योगों का विकास हुआ। तो उद्योगों का विकास किस देश में सर्वप्रथम हुआ और किस प्रकार से इसे दर्शाया गया है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए कि सबसे पहले हम देखते हैं, एक चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है और यह चित्र है ईटी पाल म्यूजिक कंपनी ने सन 1900 में संगीत की एक किताब प्रकाशित की थी और जिसके जिल्द पर दी गई तस्वीर। तो यह जो तस्वीर दी है, जो कि तस्वीर में दिया है इसमें कि नई सदी का उदय। इस चित्र में एक देवी को दर्शाया गया है। इस देवी को देखिए कि हाथ में एक ध्वजा लिए हुए यह प्रगति की फरिश्ता दिखाई दे रही है। मतलब जो हाथ में ध्वजा है यह किस चीज का प्रतीक है? तो यह प्रगति का प्रतीक है। और इनके जो पाँव हैं यह पंखे के ऊपर, मतलब किसी पक्षी के पंखों के ऊपर टिके हुए नजर आ रहे हैं। मतलब पहिया किस चीज का प्रतीक है? यह पहिया समय का प्रतीक है और उसकी उड़ान भविष्य की ओर है। मतलब इस देवी का जो उड़ान है यह भविष्य की ओर प्रतीत हो रहा है। मतलब कि यह उन्नति की ओर अग्रसर हो रही है। जिस प्रकार से रेलवे, कैमरा, मशीनें, प्रिंटिंग प्रेस और कारखाने की स्थापना की ओर यह नजर आ रही हैं, इस प्रकार से इस चित्र को किसने बनाया था? तो इस चित्र को बनाने वाले हैं ईटी पाल म्यूजिक कंपनी ने बनाया था और यह 1900 में एक संगीत की किताब में प्रकाशित हुई थी, जिसे नई सदी के उदय के रूप में दर्शाया गया है, जिसे डॉन ऑफ द सेंचुरी के भी नाम से जाना जाता है। तो इसके बाद में हम देखते हैं कि मशीन और तकनीकी का यह महिमा मंडल एक अन्य तस्वीर में और भी ज़्यादा साफ दिखाई दे रहा है। यह तस्वीर एक व्यापारिक पत्रिका के पन्नों पर 100 साल से भी पहले छपी थी यह तस्वीर। तो आगे और एक तस्वीर देखेंगे जिसमें कि 2 जादूगर दिखाए गए हैं और ऊपर वाले हिस्से में प्राच्य इलाके का अलादीन, जिसने अपने जादुई चिराग को रगड़कर एक भव्य महल का निर्माण किया है। देखिए इस चित्र में 2 प्रकार के व्यक्तियों को दर्शाया गया है। तो 2 प्रकार के व्यक्ति में एक व्यक्ति जो कि अलादीन का चिराग लिए हुए दर्शाया गया है और जो एक दूसरा व्यक्ति जो कि आधुनिक युग के रूप में दर्शाया गया है। जैसे कि आधुनिक युग में वह पुल का निर्माण कर रहा है, पानी के जहाज का निर्माण कर रहा है, गगनचुंबी इमारतों का निर्माण कार्य कर रहा है और बड़ी बड़ी इमारतें बना रहा है। मतलब कि यह एक जादूगर के रूप में दर्शाया गया। और यह जो चित्र है यह इंग्लैंड के प्रिंटर प्रेस में प्रकाशित हुआ है। 26 जनवरी 1901 को प्रकाशित हुआ। इसके बाद में हम देखते हैं कि यह आधुनिक मैकेनिक जो अपने आधुनिक औजारों से एक नया जादू रच रहा है और वह पुल, पानी के जहाज, मीनार, गगनचुंबी इमारतें बनाकर और अलाउद्दीन पूरब और अतीत को प्रतीत करता है। मतलब प्राचीन समय को अलाउद्दीन ने अतीत प्रतीत किया है और मैकेनिक जो कि पश्चिम और आधुनिकता का प्रतीक चिन्ह दर्शा रहा है। ये तस्वीरें आधुनिक विश्व की विश्व गाथा कहती हैं और इस गाथा में आधुनिक विश्व द्रुत तकनीकी बदलावों और आविष्कारों, मशीनों और कारखानों, रेलवे और वाष्पपोतों की दुनिया के रूप में दर्शाया गया है। इसमें आधुनिकीकरण का इतिहास और विकास की कहानी के रूप में सामने आता है और आधुनिक युग तकनीकी प्रगति के भव्य रूप के रूप में उभरता हुआ नजर
आ रहा है। मतलब क्या है कि वर्तमान जो युग है यह रेलवे, फैक्ट्रियों के निर्माण कार्य और विभिन्न प्रकार के जो भी कार्य हैं यह मशीनीकरण के माध्यम से और औद्योगिकरण के माध्यम से सारे कार्य होने वाले हैं। इसी को दर्शाया गया है इस औद्योगिकरण के युग में। अब हम आने वाले वीडियो में औद्योगिक क्रांति से पहले के युग के बारे में आपको जानकारी देंगे। अब हम देखते हैं कि औद्योगिकरण से पूर्व भी क्या वस्तुओं का निर्माण कार्य होता था या नहीं होता था। तो औद्योगिक क्रांति से पूर्व भी वस्तुओं का निर्माण होता था, जिसे आदि औद्योगिकरण के नाम से जाने जाता है। जैसे कि किसी चीज की पहली या प्रारंभिक अवस्था को ही आदि औद्योगिकरण कहा जाता है। तो देखिए कि औद्योगिकरण को अक्सर हम कारखानों के विकास के साथ ही जोड़ते हैं। जब हम औद्योगिकरण के उत्पादन की या औद्योगिक उत्पादन की बात करते हैं तो हमारा आशय फैक्ट्रियों में होने वाले उत्पादन से होता है, और जब हम औद्योगिक मजदूरों की बात करते हैं तो हमारा आशय कारखानों में कार्य करने वाले मजदूरों से होता है। औद्योगिकरण के इतिहास में अक्सर प्रारंभिक फैक्ट्रियों की स्थापना से शुरू हुआ है। तो औद्योगिकरण का विकास जो है जो प्रारंभिक फैक्ट्रियों का विकास हुआ उसी के माध्यम से औद्योगिकरण का विकास हुआ। अब हम देखते हैं कि उद्योगों के विकास से पूर्व, तो उद्योगों के विकास से पूर्व भी उद्योग यानी वस्तुओं का निर्माण होता था, तो इसे आदि औद्योगिकरण कहा गया है। जैसे कि इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना से भी पहले ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन होने लगा था। यह उत्पादन फैक्ट्रियों में नहीं होता था। बहुत सारे इतिहासकार औद्योगिकरण के इस चरण को आदि औद्योगिकरण के नाम से जानते हैं। 17वीं और 18वीं सदी में यूरोपीय शहरों के सौदागर, जो शहर में रहने वाले सौदागर गांव की ओर रुख करने लगे, क्योंकि जो शहर का माल है यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग पूरी नहीं कर पा रहा था। इसीलिए गांवों की ओर उन्होंने रुख किया और गांव के कारीगरों और किसानों को वे पैसे दे करके उनसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए सामान तैयार करवाते और उनसे माल खरीद करके जो विश्व व्यापार या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उनका माल बेचा जाता था। तो इस प्रकार से उस समय भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार चलता था। उद्योगों के नहीं होते भी वस्तुओं का निर्माण कार्य किया जाता था। के गरीब काश्तकार और दस्तकार सौदागरों से काम करवाते और गांव के जो गरीब किसान हैं वे अपना कार्य ढूंढ ही रहे होते हैं कि उनके पास में कोई भी कार्य हो, तो वे ऐसे ही छोटे छोटे कुटीर उद्योगों के माध्यम से वस्तुओं का निर्माण कार्य करते और सौदागरों के लिए वस्तुएं बना करके तैयार करते, और सौदागर भी उनके पास की वस्तुओं को खरीद करके
अब इसके कुछ प्रश्न हैं वो देखिए। प्राच्य किसे कहा जाता है? अलादीन किस युग का प्रतीक चिन्ह माना गया है? आदि औद्योगिक युग किसे कहा जाता है? स्टेपल, फुलर और कार्डिंग किसे कहा जाता है? इन प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं बना लीजिए। धन्यवाद।